नमस्कार मित्रों, संवाद से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में। राजीव शुक्ला के द्वारा एक लेख लिखा गया है। उसी लेख क्योंकि लेख हमें बहुत अच्छा लगा, है ना? क्योंकि वह बिहार में चुनाव होने वाला है, उससे जोड़ के लेख लिखा गया था। उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। मुद्दा उनका उनके द्वारा उठाया गया था कि जब अ, बिहारियों को सबसे ज्यादा जरूरत था कोरोना के समय पे, तो उस समय बिहारियों को जितना मदद मिलना चाहिए था उतना मदद नहीं मिला। मदद इन द सेंस कि जितने भी बिहार भारत भर में जितने भी रोजगार के लिए मतलब बिहार से लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, न जिन जिन शहरों में जाते हैं, उन उन शहरों में रोजगार जब कोरोना लगा था तो उनको उन लोग को धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया था, है ना? यह बात कोई हवा वाई बात नहीं है, एकदम बात 100% सच है, क्योंकि हम लोग देखे थे जब कोरोना आया था तो उन लोगों की तरफ से सच क्या हुआ था, है ना? पहले तो उन्हें काम बंद कर दिया गया। जिस शहर में रहा उस शहर ने उन पर 1% भी ध्यान नहीं दिया। उस शहर ने लगातार कोशिश किया कि उनको वहां से निकाल के बाहर भेजें, कम से कम शहर खाली करो, यानी शहर खाली करो। इसके कारण बहुत सारे लोग को जो लोग पास पैसे थे उन लोगों ने ट्रेन पकड़ लिया, जिनके पास फ्लाइट थे उन्होंने किसी भी तरह जल्दीबाजी में फ्लाइट पकड़ के निकल गए। जिनके पास ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे कोरोना काल में, क्योंकि बहुत कम कमाते थे, या तो लोगों ने अपने घर पहले ही पैसा भेज चुका था, है ना? या उनके पास कोई इतना क्षमता नहीं था कि कोरोना काल में अधिक पैसे देके घर पर पहुंचाए। तो ऐसे लोगों को शहरों ने जिन जिन शहरों में वो काम करते थे, जिन जिन शहरों का उसने भविष्य बनाया है, जिन जिन शहरों को उन्होंने अर्थ से फर्श तक लेके गया है, उन उन शहरों ने उन्हें धक्के मार निकाला। और हम इस बात के गवाह हैं, क्योंकि 1000 साल पहले का बात नहीं है, हम सिर्फ बस 5 साल पहले का बात कर रहे हैं, 4 साढ़े 4 साल पहले का बात कर रहे हैं। लोग रास्ते पे चलने के लिए मजबूर थे। मई जून का महीना, है ना? तपती धूप, सड़क, तपता हुआ सड़क, है ना? जिस दौरान हजारों कई सौ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चलते चलते अपने जान गंवाए, है ना? एक दर्दनाक कहानी बता रहे हैं। कुछ मजदूर पटरी पर रेलवे का पटरी पकड़ के चल रहे थे, वो इतना थक गए थे कि वो आराम करने के लिए बैठ गए, रेलवे के ट्रैक में बैठ गए। हुआ यह कि उन्हें नींद आ गया, लगभग 8 से 10 12 के। जब उन्हें नींद आया, है ना, वहीं पर तो एक ट्रेन आई और वो सारे लोग काटते हुए निकल, है ना? एक हम बीबीसी का उस समय बीबीसी का एक बहुत सारा फेमस हुआ था, यह था कि एक व्यक्ति मतलब कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, मतलब रास्ते पे पैदल चलने के लिए मजबूर, तो आप मतलब लुधियाना से आ रहे थे तो चलने के लिए मजबूर थे। उनके पैरों में चप्पल नहीं था। आप समझ सकते हैं मई जून में कितना गर्मी होता है, अप्रैल में का क्या वो तपस वाला जो नॉर्थ इंडिया में कितना गर्मी होती है। उस दौरान वह तपते हुए सड़क पे पैदल चलता रहा, जिसके कारण एक व्यक्ति के पैरों में ऐसा तो सैकड़ों व्यक्ति था जिनके पास चप्पल नहीं था। चप्पल था तो ठीक है, चप्पल था तो वो बर्बाद हो गया। उनके पैरों में छाले पड़ गए। तो वो रिपोर्टर जो थे बीबीसी के, उन्होंने अपना चप्पल उसे दिया, यानी घुट गए सर। भले उसे बहुत बड़ा बदलाव नहीं, कम से कम एक ही आदमी को बदलाव आया। हमने यह भी देखा, लोगों को शहरों से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, किस तरह से, है ना? तो वही उनका कहना था कि जब कोरोना में जब उन्हें ज्यादा जरूरी था तो उन्हें जिस शहर को उन्हें बनाया था उसने भूल भूल गया, है ना? और यही कोरोना काल था जिसने बिहारियों को एक मौका दिया था, बिहार को, है ना? बिहार को हम आत्मनिर्भर बनाते हैं, लेकिन हम बिहारियों ने क्या किया? उस बेहतरीन मौके, है ना, हमने यूं गवा दिया जैसे हमने हमारे पास कुछ था ही नहीं। यह सब हुआ है, ये सब बहुत पहले का बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 साढ़े 4 साल 5 साल के बीच का बात है एकदम। तो उनका यही कहना था कि जब बिहारी वोट करे तो उन्हें देखना चाहिए कि किन शहरों ने उसका कैसा व्यवहार किया था, है ना? उनके अपने सरकार ने कैसा व्यवहार किया था, उन्हें कैसे कैसे राज्यों से बाहर निकाल फेंका गया था, बिहारियों से अभद्र टिप्पणियां किया गया था, है ना? लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, है ना? उस समय जब वो बिहार में आए तो बिहार सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं किया था कि उन्हें स्वरोजगार फिर से मिल जाए। सरकार के स्तर पर व्यवस्था किया गया, इसमें कोई शक वाला बात नहीं। उस समय लगातार कुछ न कुछ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ योजनाएं आ रहा था, सरकार लोग खाते में पैसे आ रहे थे कि लोग को पैसे मिले कि अपना वो काम चलाते रहे, है ना, खाना खाते रहे। सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी इतने बड़े स्तर पे उम्मीद था कि बिहार बदलेगा, उस बड़े असर में नहीं बदला। इसके पीछे कारण है यहाँ का एक जो तानाशाही वाला सिस्टम है बिहार में। सरकार भी बहुत बड़े स्तर पे तो प्लान तो दिया, लेकिन उसे
लागू नहीं कर पाया। कारण है यहाँ का बिहार में जो फीताशाही है, जो लाल फीताशाही है, वह बहुत ज्यादा प्रभावी होता है ना। तो हम उसमें बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा रोजगार के लिए क्या क्या किया गया है ना। कोविड के बाद सरकार ने जो प्रयास किया था, एक योजना था जिसका नाम था मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। फिर दूसरा क्या है, बिहार कौशल विकास मिशन योजना। उसके बाद क्या था, बिहार उद्यमी योजना। पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन शिविर लगाए गए थे, है ना। सभी जो लोग बाहर से आए थे उन्हें मनरेगा के तहत ना कोई काम दिया जा रहा था। काम इसलिए दिया जा रहा था कि लोगों को कम से कम रोजगार मिलता रहा है ना। उसके बाद था कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए। सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन प्लान लाया गया था कि अब मतलब बिहार को आत्मनिर्भर बना ही लेना। क्यों? क्योंकि जब बिहार में जब कोविड लगा था तो बिहार में हर एक तरह के लोग आए, बिहार से जो बाहर थे सब लोग आए, जिसमें स्किल थे, नॉन स्किल भी थे, है ना। नॉन स्किल लोगों के लिए मुख्यमंत्री सॉरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र लगाए गए थे, मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए थे, है ना। जो व्यक्ति ट्रेंड व्यक्ति स्किल्ड व्यक्ति थे उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना खोला गया था, स्वावलंबन योजना खोला गया था कि लोग आए, पैसे ले सरकार से और योजना तो मतलब इस योजना को आगे बढ़ाए और रोजगार में वृद्धि करे। लेकिन सभी असफल हो गया, कोरोना बीत गया, हम लोग सब देख रहे हैं, है ना। फिर कुछ ही महीनों बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद सब वापस अपने जिस जिस शहर से आए थे, जिस शहर ने उन्हें धक्के मार के निकाला था, जिन शहरों के द्वारा उन्हें भुला दिया गया था, उस शहर में वापस चले गए। और क्यों गए? बहुत भारी बात तो है नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमने जो योजनाएं चलाया था उसका हमने बेहतर क्रियान्वयन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बाबूशाही, वो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, अपने चरम पे है ना। हम अगर आप उस समय का न्यूज अगर देखे हो, अगर याददाश्त मजबूत हो तो आप सुने होंगे कि भ्रष्टाचार हुई योजनाओं में, है ना। आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर किसका हुआ? जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने आपदा में अवसर ढूंढा और बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया, है ना। और बिहार के पास जो सुनहरा मौका था वह गंवा दिया। जिस तरह तमिलनाडु के लोगों को एक मौका मिला आत्मनिर्भर बनने का, आज वो भारत की जीडीपी में सबसे आगे बढ़ चढ़ के, है ना, योगदान दे रहा है। तमिलनाडु जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भारी भरकम राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु, है ना, जब उन्हें उन्हें धिक्कार निकाला गया था मुंबई से तत्कालीन मुंबई, और उस समय बम्बई बन रहा था, उन लोगों ने तमिलनाडु को इस तरह से बनाया कि आज यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की लाखों लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं, है ना। यह हमारे पास व्यवस्था था जो हमने खो दिया। इसके लिए सीधे सीधे तौर पे सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है ना कि यहाँ का पिताशाही, बाबूशाही, नौकरशाही, है ना। क्योंकि ये लिखने वाले कांग्रेस के सांसद है, तो इसलिए इनका दृष्टिकोण थोड़ा आलोचनात्मक, लेकिन सही भी है। आप इसे हम बोल सकते हैं कि आलोचनात्मक है क्या, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। ये सब हुआ था ना, क्या हमने देखा नहीं है? अब मुद्दा इससे आगे निकल के जाता है। बिहार में जो एक गहन जो परीक्षण था मतदाता को, मतदाता सूची का करने का, उस पर बात आता है। सो ऐसा ऐसे कहते हैं। अब मामला वहां तक इसलिए जाता है क्योंकि हम सभी देखे हैं, अभी जानते हैं कि बिहार से लगभग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रवासी लोग मतलब यहाँ से मजदूरी करने के लिए प्रवास करते हैं। हम लोग अनेक राज्यों में जाते हैं। अगर वो अनेक राज्यों में जाते हैं तो वो लोग समय पे आके अपना कभी कभी तो वोटिंग समय में भी वोट नहीं कर पाते। मुद्दा यह भी है, इसीलिए बिहार में क्योंकि जो बहुत बड़े स्तर पर है, लोग बाहर में रहते हैं, तो उन लोग समय पे मतलब वोट नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि बिहार में हम बहुत लंबे समय से क्या देख रहे हैं कि लो वोटिंग परसेंटेज है। जब वोटिंग का परसेंटेज जब दिया जाता है तो बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? यहाँ से लोग बाहर में रह रहे हैं, है ना। अब दूसरा बात है, इस दौरान इस अगर समय काल में, परिस्थिति में, अगर हम विशेष ज्ञान परीक्षण का अभियान चलाते हैं मतदाता सूची के लिए, तो क्या न्याय संगत होगा?
है ना। इनके द्वारा कुछ डाटा दिया गया था कि मतदाता से मतलब वोटर लिस्ट से 64 लाख नाम हटाए गए, है ना। हटाने के पीछे तर्क दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि 7 लाख मतदाता को इसलिए हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि उनका नाम एक से ज्यादा जगह पे रजिस्टर था। ये बात मानने वाली है ना। 22 लाख को मृत घोषित किया गया। 22 लाख नाम हटाया गया। सेंस बताया कि 22 लाख लोग मर चुके हैं और उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में था, एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ हद तक मानने वाली बात है और कुछ हद तक मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी ने देखा है कि जिन जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था वो लोग जिंदा है और फिर से अपने आप को जिंदा करने के लिए कागज पे परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब के द्वारा नवाई के द्वारा कुछ गड़बड़ियां हुई, है ना। और 35 लाख लोगों के बारे में बताया गया है कि ये लोग बिहार से बाहर हो जाएंगे। ये डाटा किनका है? शुक्ला साहब, राजीव शुक्ला साहब, है ना। मतलब कुल 64 लाख, मतलब बिहार के मतदाता का वो रहता है, अगर परसेंटेज पे जाते हैं तो 8% हो जाता है। मतलब हम 8% कुल मतदाता बिहार का, है ना। ये लोग इतना संख्या है ना। इतने लोग या तो कुछ लोग बाहर है देश में से। ऐसे समय पे क्या इन लोगों को मान लेना चाहिए कि क्या इन लोग हटा देना चाहिए लिस्ट से या नहीं हटाना चाहिए? इन्हीं पे सवाल करते हैं और इनका मानना है कि विशेष बिहार में जो विशेष प्रोटेक्शन अभियान चल रहा है, इसमें थोड़ा लगाम लगाना चाहिए या इसमें थोड़ा ढील देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहारी मजदूर रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, जिसका इसका यह मतलब नहीं होता है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए, है ना। उनका यह भी कहना था कि अगर लोग बाहर कमा रहे हैं, इससे उनका लोकतांत्रिक जो अधिकार है ना, मत देने का, है ना, जो उनका जो योजनाएं पाने का है ना, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है ना। इनका यह भी कहना था कि अगर मान लेते हैं, यह सॉरी, इनका कहना था कि हम यह मान लेना कतई उचित नहीं होगा कि अगर जो मजदूर 1 साल या 2 साल के लिए बाहर जाते हैं उन्हें हम वोटर लिस्ट से नाम हटाते हैं, कहीं भी उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के आत्मा पर गहरी चोट होगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बनता है लोगों के अधिकार से। अगर लोग हम अधिकार ही छीन लिए तो लोगों का अपने ही शासन में विश्वास कम हो जाएगा। परिणाम यह होगा हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, हमारी लोकतंत्र के आत्माओं पे चोट पहुंचेगा, हमारा लोकतंत्र कलप उठेगा। यह सब जो शब्द है से आवाज मेरे हैं, लेकिन सब राजीव शुक्ला के, है ना, उनके द्वारा ट्विटर लिखा गया था, जो हमें बहुत ही बेहतरीन लगा। इसलिए इसीलिए हमने इस पे बात किया है। इसमें इतना ही। आगे अगर इस पे कुछ भी अपडेट होगा तो मुझे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।